सुप्रभात बच्चों। सभी बच्चे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालें। और जैसा कि बेटा आप देख रहे हो, हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है कुशाग्र बुद्धि खलीफा। कुशाग्र बुद्धि का क्या अर्थ होता है? तीव्र बुद्धि वाला। और खलीफा, खलीफा जो है एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है कानूनी अधिकारी या अथवा अध्यक्ष। जो अरब देश की जनता अर्थात वहाँ के जो मुसलमान थे उनके सामाजिक तथा धार्मिक मामलों पर अपने निर्णय देते थे। और खलीफा शब्द का अर्थ ही होता है कि जो धार्मिक तथा सामाजिक मुद्दों पर निर्णय करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खलीफा कहते हैं। तो इस कहानी में खलीफा के बारे में कुछ बताया गया है। जो कहानी बताई गई है तो उसको हम पढ़कर समझेंगे कि कहानी में क्या बताया गया है। ठीक है, तो हम कहानी शुरू करते हैं। खलीफा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है वैध अधिकारी, उत्तराधिकारी। यह उपाधि उस व्यक्ति को दी जाती थी जिसे विश्व भर में मुसलमान अपने सामाजिक तथा धार्मिक मामलों में अध्यक्ष के रूप में मानते थे। प्रस्तुत कथा हजरत अली से संबंध रखती है जो कि चौथे खलीफा थे तथा जिनका मुख्यालय अरब देश के मुकद्दस नगर मदीना में था। खलीफा जो थे वो अपनी वीरता तथा न्याय के लिए विख्यात थे। उनके दरबार में जब भी कोई झगड़ा पहुंचता था तो वे बहुत ही कुशलता से उसका निर्णय करते थे। एक दिन वे अपने सिंहासन पर विराजमान थे तथा सब कुछ नियमानुसार चल रहा था। अचानक दो पुरुषों ने एक दूसरे पर चिल्लाते हुए दरबार में प्रवेश किया। खलीफा साहिब उन्हें शांत हो जाने के लिए उन्होंने आदेश दिया तो वे क्या हुए? डर गए। जो दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हुए दरबार में प्रवेश कर गए थे उनको जो खलीफा जी ने शांत होने का आदेश दिया तो वे डर गए कि अर्थात मतलब ये कौन है। कुछ समय पश्चात खलीफा साहिब ने उनको अपने झगड़े का मूल कारण स्पष्ट करने के लिए कहा। उन्होंने बताया झगड़ा उस समय के प्रचलित सिक्के दिरहम के कारण हो रहा है। कुल दिरहम 8 थे तथा उनके बंटवारे को लेकर वे परस्पर लड़ रहे थे। खलीफा साहिब ने उनमें से एक को सारा वृत्तांत स्पष्टता व्यक्त करने का आदेश दिया। अब यहाँ पर देखो बेटा, एक शब्द क्या आया है? दिरहम। दिरहम क्या है? वहाँ जो अरब देश में जो पहले सिक्के प्रचलित थे उसका नाम था। जैसे हमारे देश में सिक्कों का क्या नाम होता है? 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, तो रुपया होता है ना। तो वहाँ पर जो सिक्कों का नाम था उसका नाम क्या था? दिरहम। अगर हम उस समय की 1 दिरहम की मुद्रा की तुलना इस समय के सिक्के से करें तो लगभग 20 रुपये के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसी दिरहम के बारे में दोनों व्यक्ति क्या है आपस में झगड़ा कर रहे थे और उनके पास 8 दिरहम थी। और जो है फिर खलीफा जो है उन दोनों के झगड़ों को सुलझाने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति से पूरी कथा या फिर वृत्तांत बताने के लिए कहा। झगड़े के मूल कारण को स्पष्ट करते हुए दोनों में से एक व्यक्ति ने बताया, हम दोनों एक ही मार्ग पर यात्रा कर रहे थे। चलते चलते दोपहर हो जाने पर हम एक नखलिस्तान मरुद्यान के निकट पहुंच गए। नखलिस्तान क्या है? एक मरुस्थल स्थान जहां पर कुछ पेड़ पौधे लगे होते हैं, वो भी मरुस्थली है। ठीक है, दोपहर हो चुकी थी तथा भोजन करने का समय हो गया था, अतः हमने वहां बैठकर एक साथ भोजन करने का निर्णय लिया। मेरे पास 5 रोटियां थीं तथा इसके पास 3 रोटियां थीं। जैसा कि बेटा आप चित्र में देख ही रहे हो, ये जो है खलीफा हैं और ये दोनों वो व्यक्ति हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे थे। अब बात को आगे बढ़ाते हुए व्यक्ति बोला, हम भोजन करना आरंभ करने ही वाले थे कि अचानक एक अन्य यात्री वहां आ पहुंचा। शिष्टाचार के नाते हम दोनों ने उसे हमारे साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया तो वह सहमत हो गया। हमने 8 रोटियां बराबर बराबर बांटकर खा ली। भोजन करने के पश्चात उस तीसरे व्यक्ति ने जाने की इच्छा प्रकट की तो हमने उसे नहीं रोका तथा वह हमें 8 दिरहम देकर चला गया। अब उन 8 दिरहमों की बाँट पर यह झगड़ा हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने सारा वृत्तांत जो है खलीफा को कह सुनाया कि जब हम लोग वहाँ मरुद्यान में पहुँचे और हमने भोजन करने के लिए सोचा तो वहाँ पर एक यात्री आ गया
और शिष्टाचार के नाते अक्सर हम लोग आपस में भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं कि अगर कुछ खा पी रहे होते हैं, कोई व्यक्ति आता है तो उसे हम पूछते हैं या फिर खिलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन दोनों व्यक्तियों ने भी इतना शिष्टाचार दिखाया, उस व्यक्ति से पूछकर उसको फिर खाना पीना खिलाया। लेकिन और उस व्यक्ति ने भी एक शिष्टाचार दिखाया, क्या कि उसने जो है उन दोनों व्यक्तियों को 8 दिरहम देकर वह चला गया। इसके बाद क्या हुआ, खलीफा जी ने साहब ने दोनों व्यक्तियों को दरबार से बाहर जाकर कुछ समय प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। तत्पश्चात वे दोनों व्यक्तियों के झगड़े पर गहनता से विचार करने लगे। कुछ ही समय में उन्हें इस झगड़े को न्यायपूर्वक सुलझाने की विधि सूझ गई। अतः उन्होंने दोनों व्यक्तियों को वापस दरबार में बुलाने का आदेश दे दिया। अब खलीफा साहिब ने कहानी सुनाने वाले व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी रोटियां 5 थी ना? जी जनाब, उस व्यक्ति ने बोला कि जिसके पास 5 रोटियां थीं। तो तुम कितने दिरहम लेना चाहते हो? खलीफा ने प्रश्न किया। तो उस व्यक्ति ने कहा, हुजूर मैं 5 दिरहम की मांग कर रहा हूँ। अब खलीफा जी बोले, दूसरे व्यक्ति से पूछा, क्या इस व्यक्ति ने जो कहानी सुनाई वह सत्य है? तो उस व्यक्ति ने कहा, जी हजूर यह सत्य बोल रहा है। तो उस व्यक्ति से पूछा खलीफा साहिब ने कि तुम क्या चाहते हो? जनाब मैं 3 दरहम लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम तीनों ने रोटियां तो बराबर बराबर बांट कर खाई थी। तुम्हारी मांग बिल्कुल अनुचित है, ऐसा खलीफा जी ने कहा। तुम्हें जो 3 दिरहम मिल रहे हैं वे भी अधिक हैं। तुम केवल एक ही दिरहम के अधिकारी हो। खलीफा साहिब ने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए स्पष्ट किया, क्योंकि वे इनके झगड़े का मूल कारण समझ चुके थे। अब यहाँ पर यह कैसे संभव है हुजूर? वह व्यक्ति विस्मित होकर बोला, अर्थात वह चौंक गया कि मतलब यह किस तरह से संभव हो सकता है। खलीफा साहिब ने कहा, मैं इस बात को गणना द्वारा स्पष्ट करूंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। दरबार में बैठे सभी अधिकारी भी जिज्ञासा भरी दृष्टि से खलीफा साहिब की ओर देखने लगे। खलीफा साहिब ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, कुल रोटियां 8 थीं तथा खाने वाले व्यक्ति 3 थे। तुम सबने रोटियां बराबर बराबर खाई थीं, परंतु 8 को तो 3 से पूरा पूरा भाग दिया ही नहीं जा सकता, तो फिर तुमने उन्हें बराबर बराबर कैसे बांटा था? हुजूर हमने हर रोटी के 3-3 भाग किए थे तथा 8 रोटियों के कुल 24 भाग हुए थे। फिर हम तीनों ने 8-8 भाग खा लिए थे। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, तुम्हारी अपनी 3 रोटियों में कितने भाग हुए थे? खलीफा साहिब ने उस व्यक्ति से पूछा जिसके पास 3 रोटियां थीं। तो उस व्यक्ति ने बताया, 9 भाग हुजूर। उनमें से 8 भाग तुमने स्वयं खा लिया तथा केवल 1 भाग तीसरे यात्री को दिया। क्या यह सत्य है? खलीफा साहिब ने पूछा। तो उस व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया, जी हुजूर। अब यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारे साथी की 5 रोटियां के कुल 15 भाग हुए थे, जिनमें से उसने 8 भाग स्वयं खा लिए तथा शेष 7 भाग तीसरे यात्री को दे दिए। क्या यह भी सत्य है? खलीफा साहिब ने उस व्यक्ति से पूछा। जी जनाब, यह बात सत्य है, वह व्यक्ति बोला। तो तुम्हारा अधिकार 8 हिस्सों में से केवल 1 दिरहम पर ही है, जबकि तुम्हारा सहयात्री 7 दिरहम का अधिकारी है। तो खलीफा जी ने गणना के अनुसार उन दोनों व्यक्तियों में दिरहम का बंटवारा करते हुए बताया कि तुमने जो है अपनी रोटी में से केवल 1 हिस्सा उस व्यक्ति को खिलाया था, तो तुम केवल 1 दिरहम के अधिकारी हो, और उस व्यक्ति ने जिसके पास 5 रोटियां थी उसने अपने हिस्से में से 7 भाग खिलाया था, तो वो 7 दिरहम का अधिकारी है। और फिर इस तरह से तो तुम्हारा अधिकार 8 दिरहमों में से केवल 1 दिरहम पर है, जबकि तुम्हारा सहयात्री 7 दिरहम का अधिकारी है। वह तुम्हें 3 दिरहम दे रहा था, तुम फिर भी उसके साथ झगड़ा कर रहे थे। तुमने उसकी उदारता का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा की है। अतः मेरा आदेश है कि तुम केवल 1 दिरहम लेकर तुरंत यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हें बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। खलीफा साहब क्रोध भरी दृष्टि से उस व्यक्ति को देखते हुए बोले। जो खलीफा जी थे उन्होंने एक उचित न्याय करके जो व्यक्ति 3 मुद्रा लेने के लिए झगड़ रहा था उस व्यक्ति पर क्रोधित होते हुए खलीफा जी ने उसको केवल 1 मुद्रा दिलवाकर उसे
क्या किया, दरबार से बाहर भेज दिया। अब यहाँ पर उस यात्री को खलीफा साहब की बात समझ में आ गई और वह उस 1 दिरहम को चुपचाप लेकर वहाँ से खिसक गया, अर्थात चला गया। दूसरा यात्री भी खलीफा साहब को धन्यवाद देकर वहाँ से मुस्कुराते हुए चला गया। सभी दरबारी अपने खलीफा की कुशाग्र बुद्धि तथा न्यायप्रियता की दाद देने लगे। दाद देने का अर्थ मतलब मिसाल देने लगे। वहाँ की जो जनता थी कुशाग्र बुद्धि और न्यायप्रियता के लिए और उनकी वीरता के लिए, ठीक है, उनको एक उदाहरण स्वरूप मानने लगी। और बेटे हमें इस कहानी से यह शिक्षा भी मिलती है कि अगर हमें भी कभी न्याय करने का अवसर अथवा मौका मिलता है तो हमें भी इस तरह का न्याय करना चाहिए कि जो व्यक्ति न्याय का अधिकारी है उसके साथ अनुचित ना हो। क्यों, जिस तरह से खलीफा जी ने अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा उन 2 व्यक्तियों के बीच में जो झगड़ा हो रहा था दिरहम को लेकर के, उसका एक उचित निर्णय किया। और बेटा यहाँ पर कुछ कठिन शब्दावली दी गई है जिसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और दिरहम एक मुद्रा है, अरब देश की मुद्रा है। जैसे हमारे भारत देश में सिक्के को रुपए के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ पर जो सिक्के को क्या है, दिरहम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसे हमारे देश की मुद्रा क्या है, रुपया, और अरब देश की मुद्रा क्या थी जब उस समय, दिरहम, ठीक है।